अगर माँ बाप ही पालने वाले हो तो बच्चा पैदा होता है, माँ मर गई, उस बच्चे का क्या होगा? बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, उसको कौन पालेगा? नहीं, बाप बहाना है, जरिया है, असल में पालने वाला मेरा अल्लाह है। कौन है? बोलो भाई, कौन है? अल्लाह। हजरत ख्वाजा वैस क़नी रज़ी अल्लाह ताला शुरू से ही इनके ऊपर ये भी समझे कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। भाई मैं सोच रहा हूँ, कच्चा पक्का शेर है, मैंने याद किया था, वो उनका जलसा है, समझ गए? उनकी मनक़बत न पढ़ी जाए तो जरा सा बिल्कुल कमी रह जाएगी। जी पढ़े पढ़े, कच्चा ही मुझको याद है, नहीं निकालो, देख के पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे देख वाला मुझे। मंजिले इश्क का मीनार वैसे करनी। हमें देखिए, आपने बहुत सुना है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ बस निस्बत है, क्योंकि उनका जलसा है। मंजिले इश्क का मीनार वैसे करनी, आशिक़े सैयदे अबरार वैसे करनी। वाह वाह, आशिक़े सैयदे अबरार वैसे करनी। ज़ाहिरी आंखों से दीदारे मोहम्मद न हुआ, ज़ाहिरी आंखों से दीदारे मोहम्मद न हुआ, फिर भी करते थे बहुत प्यार वो वैसे करनी। जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर भी करते थे बहुत प्यार वो वैसे करनी। जरा अल्लाह के बोलो भाई, सुभान अल्लाह। वो असल में मैं रूम में था ना, तो मैंने कहा उनका जलसा है, कुछ शेर हो, तो मैं ढूंढ लिया। अच्छा। और अल्लाह अल्लाह करके मैं याद भी कर लिया। मंजिले इश्क का मीनार वैसे करनी, बहुत अच्छा। आशिक़े सैयदे अबरार वैसे करनी। सरकार जब हयात ज़ाहिरी में थे उसी वक्त ख्वाजा वैसे करनी भी थे, हाँ, लेकिन सरकार मदीने में थे, ये यमन में थे, कभी नहीं जा सके मदीना। वो नबी को जाहिरी आंखों से रूबरू फेस टू फेस न देख सके, इसलिए वो सहाबी नहीं हो, लेकिन खैरुत ताबईन, सुभान इमामुत ताबईन, जी हाँ। तो सरकार का कभी उन्होंने दीदार नहीं किया। गौर से सुनिएगा, सरकार है, क्या किस्मत है जनाब, अल्लाह ने सबको जो जो हिस्सा दिया। एक आदमी है फारस में, हक की तलाश में है, कभी गिरजा घर में, कभी चर्च में, कभी इधर कभी उधर, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। किसी ने बता दिया जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी, मदीने चले जाओ वही मिल जाएगा। वाह वाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो फारस से चल के आ गए, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हो गए। ये यमन से ना आ सके, कभी नबी का दीदार न किया, लेकिन क्यों नहीं आए? सवाल है कि नहीं भाई? बोलो भाई, क्यों नहीं आए? यहाँ तो लोग कहते हैं कि बेच के गेहूं धान मदीना जाएंगे, बेच के गेहूं धान मदीना जाएंगे, छोड़ के हिंदुस्तान मदीना जाएंगे। लोग एक एक रुपया जमा करके जाते हैं और कहते भी हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो यहाँ आदमी उम्रा के जरिए जा रहा है, हज की नीयत से जा रहा है, नबी की बारगाह में जा रहा है, अब वो है सरकार हयात से है, वो ना जा सके। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी, तो मैं फ्री में नहीं बताऊंगा क्या बात थी, जरा जोर से बोल लीजिए। अब यहाँ से आप लोग लेके जाइए, जो पैगाम आ रहा है वो इसलिए नहीं गए थे, उनकी अम्मी ज़ईफ़ा है, नाबीना है, सोचते हैं मैं जाऊंगा, अम्मा को खाना कौन खिलाएगा, अम्मा को कपड़ा कौन पहनाएगा, अम्मा की खिदमत कौन करेगा, अम्मा को पानी कौन देगा, मैं चला जाऊंगा, माँ परेशान हो जाएगी, और अगर माँ परेशान हो मैं मदीना जाऊं, इस जाने में लज्जत नहीं है। कमाले मोहब्बत तो ये है, नबी ने फरमाया है माँ से मोहब्बत करो, अल्लाह ने फरमाया है माँ से मोहब्बत करो, तो मैं अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पे अमल कर रहा हूँ, और
और माँ की खिदमत में लगे रहे, मदीना ना जा सके। और इसका सिला ये मिला कि हजरत अवैस करनी ने माँ की इतनी खिदमत किया, इतनी खिदमत किया, अल्लाह खुश हो गया। वाह वाह, नबी खुश हो गए, अल्लाह राजी हुआ, नबी राजी हुए। अब समरा ये मिला, मुस्तजाबुद्दावात हो गए। वो जिसके लिए दुआ कर दे वो दुआ कबूल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फरमाने रसूल पाक अल्लामा क़ारी निसार अहमद कतबी। लोग समझते हैं माँ की खिदमत, वाह रे वाह, माँ की खिदमत जरूरी नहीं है, बस पैसा दे दो। ए बाबू बैठो 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 बाबू। असल में मैं चाह रहा था कि मैं बोलता रहूं और बीच में लटर पटर हो जाता, जाने दीजिए। क्या कितने लोग हैं नहीं जाने वाले? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। जाने वाले हैं तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेट्रोल बहुत महंगा है कि तेल मसाला उसको लगा के बोले बाबू बैठो बैठो ना, जाए जाए, हमें क्या है। इश्क का बाजार लगा हुआ है, शमे इश्क जो है रोशन है, परवाने जो है मचल रहे हैं, मचल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, से क्या लेना देना। और मैं कहता हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मिलाद पढ़ने वाला मुकर्रिर हूँ। मैं फेसबुक से मशहूर नहीं हुआ हूँ, ऑनलाइन जब पूरी दुनिया नहीं थी, ऑफलाइन थी, उस वक्त से मैं तकरीर कर रहा हूँ। और मैं मिलाद शरीफ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो मिलाद वाला मुकर्रिर है ना, वो 5 आदमी भी रहे तो कोई सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। सोचे वो मुकर्रिर जो बंद कमरे में रिकॉर्डिंग किया यूट्यूब पे छोड़ दिया है, वो आए ना जरा 5 आदमी में बोल के 2 बजे रात में देखे, बेटा खुतबा नहीं भूल गया तो नाम बदल दीजिएगा। बिल्कुल, ये मैं फखरिया नहीं कह रहा हूँ, जी जी जी, हकीकत है। तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपकी समाज का लेवल हाई हो तो फिर देखिए लहजा और चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। लोग कहते हैं माँ पैसा लो अपना खाती रहो। कायजा एक शेर सुना दीजिए, तरन्नुम। और तरन्नुम में बोलने पढ़ने के लिए अख्तर भाई ने तो इतना अच्छा पढ़ दिया है। कौन वाला शेर हम पढ़े? चलिए पढ़ते हाँ, हैं पढ़ता हूँ, लेकिन हजरत तो आप भी जानते हैं कब पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ, और यहाँ पे सुनने वाले लोग हैं नहीं। अच्छा, जो मुंबई में पढ़े थे बोले। हाँ, अब तो उतना हमको याद नहीं है, उर्से हलीमी वहाँ भी लोग करते हैं, बुला लेते हैं। सुनो, माँ के ऊपर एक शेर में सुना रहा हूँ। सबकी इजाजत है, सबकी इजाजत है। इजाजत का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह कहिए, कहिए। हाँ वाह, मेरे सरकार ही के आने से, वाह 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 वाह। अरे आप इसको क्या समझ रहे हैं? इसको थोड़े है, मिसरा मिसरा है, शेर है शेर। आप उसको देखिए, आवाज की फिराक में क्यों रहते हैं? वाह याद वाह, रहा, अरे मिसरा देखिए ना। मेरे सरकार ही के आने से तीरगी छट गई जमाने से, सरफराजी कदम को चूमेगी, सरफराजी कदम को चूमेगी, माँ के कदमों में सर झुकाने से। वाह भाई वाह। कौन है जो माँ का पाँव दबाता है? माँ के कदमों में सर झुकाने। कौन है जो माँ की खिदमत करता है? कौन है जो अपने हाथों से माँ का पाँव दबाता है? कौन है जो अपने हाथों से माँ का कपड़ा धुल देता है? ऐसा बेटा कोई नहीं है। इसी वजह से परेशानियां उसके घर में है, परेशानियों में मुब्तला है। हमें दुनिया के सारे लोगों की दुआ एक तरफ, तुम्हारे माँ बाप की दुआ एक तरफ। बिल्कुल, वाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब सुनिए, एक वाक़या और याद आ गया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक रोज अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि आज तक जब से मैंने होश संभाला, आज तक तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं। देखिए यहाँ पे सुभान अल्लाह कहना था कि नहीं? कहते हैं कि आज तक तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं। ये बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं।
अम्मा जरा तुम लोग सुन लो और आप लोग सुन लीजिए। अब जो जवाब आ रहा है उसको सुनिएगा। कहते हैं कि आज तक मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई। अब बहुत खुश थे, उनकी अम्मी वहीं पे थी, उनकी अम्मी जान वहीं पे थी। कहती है, फरमाती है, ए फरीद तुम्हारी तहज्जुद की नमाज जो कज़ा न हुई, याद रखना ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ के खिदमत का और माँ की तरबियत का कमाल है कि मैंने कभी तुझे बेवजू दूध नहीं पिलाया। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, हमने कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया है। अर्ज ये करना चाहता हूं मेरे भाइयों, अरे जब माँ बावजू होके दूध पिलाएगी, उस बच्चे की परवरिश कैसे होगी, वो बच्चा परवान कैसे चढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, हर माँ चाहती है कि मेरा लाल इज्जत वाला हो, करामत वाला हो और शोहरत वाला हो। तो हर माँ को चाहिए फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाए, बेटा हुसैन का गुलाम बन जाए। वाह वाह वाह। सुनिए, कोई आदमी नहीं है, आप लोग जिनकी माएँ जिंदा है, इरादा कर लीजिए मैं माँ का पांव जरूर दबाऊंगा। बोलो ना भाई, इंशाल्लाह बोलो ना भाई। अच्छा, जब परेशानी में घिर जाए तो आप लोग जाते हैं, ये ताबीज़ दे दीजिए, वो दुआ कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, सब करते हैं कि नहीं भाई। मैं आपको अंदर की बात बता दे रहा हूँ, अंदर की बात। जब देखिए कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, चले जाइए माँ के पास। जोर से मत बोलिए, कोई सुन लेगा। जाइए माँ के पास, अब पाँव दबाइए, पाँव दबाइए, दबाते रहिए। अब देखिए माँ के रहमत के समुंदर में कैसे तुग़यानी आएगी, माँ कितनी खुश होगी। आप बड़े हैं ना, दाढ़ी वाले हैं, मौलाना है या कोई भी है, तो माँ कहेगी छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। माँ तो माँ है। आप कहेगा माँ ये मेरा हक है, मत छीनिए। बूढ़ा हो या जवान या मौलाना या मुफ्ती साहब, अपनी माँ का जिंदा है तो पाँव दबाए। जब पाँव दबाएगा ना तो माँ बहुत खुश होगी, माँ बहुत खुश होगी। तो हाथ से पाँव दबाइए, अब मुंह से स्टार्ट हो जाइए। अम्मा जरा सा मसला खड़ा हो गया है, देखिए ना, वो काम मेरा हो ही नहीं रहा है, कर्जा भी हो गया है और जहाँ जाते हैं बहुत रुसवाई हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। अम्मा करें तो क्या करें, आपका बेटा जरा परेशान है। आप पाँव दबाते रहिए, पाँव दबाते रहिए, इधर से अपनी बात फरियाद करते रहिए। अल्लाह की कसम माँ खुश होगी, दुआ दे देगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि किसी की दुआ की गारंटी नहीं है, और माँ बाप औलाद के लिए दुआ कर दे, उस दुआ की गारंटी है भाई। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला ने माँ की ऐसी खिदमत किया, ऐसी खिदमत किया, सिला क्या क्या मिला है। अच्छा क्या मैं बताऊं, आज तो है लोग जो है बड़ा वसी उन्वान है ख्वाजा उवैस क़रनी, क्या कहने, बोलते बोलते थक जाइएगा। हाँ, आजकल जो नमाज पढ़ते हैं तो ऐलान करते हैं, है जाओ, हेलो कहाँ जा रहे हैं, नमाज पढ़ने। ऐलान होता है कि भाई, क्या बात है, बहुत भीड़ लगी है। हाँ, 10 आदमी को खाने के मैंने दावत दिया है, ऐलान हो रहा है। क्या बात है, बहुत शमे कुमकुमे लगे हुए हैं, उन्हें नहीं मालूम है हम हज को जा रहे हैं, डंका पीट रहा है, डंका पीट रहा है। और सब हाँ, नहीं मालूम आपको, टिकट कट गया, कब उम्रा में जा रहे हैं, डंका पीट रहा है, डंका पीट रहा है। अफ्तारी लेने जाएगा, जोहर के वक्त ही निकलेगा, अब बड़ा बड़ा झोला लेके जाएगा, कहाँ चले नहीं मालूम है, हम रोजा है, डंका पीट रहा है। ज़कात में तो पूछे मत, जब तक 7-8 मौलवी आ न जाए, अच्छा, उसको बैठाएगा नहीं, समझिए, अकेले में नहीं देगा ना। आइए, अब बैठा करके उसके बाद भी इधर उधर इग्नोर करता रहेगा, ताकि सब भीड़ हो जाए, ताकि समझे कि हम बहुत बड़े पैसा वाले हैं, हम ज़कात दे रहे हैं। शोहरत की बीमारी, रिया की बीमारी, रिया दिखावे की बीमारी। जी बिल्कुल। हम लोग हैं
जो हर काम को दिखा के करते हैं, और ख्वाजा वैसे करनी है, नमाज भी पढ़ते हैं तो छुप छुप के पढ़ते हैं, जिक्र भी करते हैं तो छुप छुप के करते हैं। वो कहते हैं कि जिस इबादत में दिखावा आ जाए वो इबादत कैसी है, हम जिसकी इबादत करते हैं वही देखे, यही कामयाबी। वाह 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 वाह, जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। हम लोग क्या जाने मोहब्बत रसूल क्या है। देखिए ना, बरेली शरीफ में मैंने ये लिया था, ये सदरी बरेली शरीफ में है, हेवी है, ठीक है। ये जुब्बा मैंने लिया मदीना शरीफ में है, बटन भी देखा कैसा है, समझ गए। ये घड़ी मैं लिया था कलकत्ता में, देखा कि कितनी खूबसूरत है मेरे कलाई में। ये सब देखने के बाद फिर बरेली शरीफ में गया था तो मैंने अमामा लिया। मैंने कहा कौन सा कलर लूँ कि ज़रा जमे, देखते रहिएगा। ये सब मैंने लिया, ठीक है, और इतना सजाया अपने आप को, तब मैं आपके सामने आया। क्यों? लोग कहे अमामा अच्छा है, जुब्बा अच्छा है, ढेकान अच्छा है, चिलान अच्छा है। और हजरत ख्वाजा वैसे करनी ने कभी भी लिबास फाखरा इस्तेमाल न किया। फटे पुराने कपड़े को लपेट लेते, बच्चे छोटे छोटे जब उनको देखते दीवाना समझ के पत्थर मारते। ख्वाजा वैसे करनी किसी को डांटते नहीं, किसी को फटकारते नहीं, बस इतना कहते इश्क क्या है जनाब, नमाज क्या है जनाब, अल्लाह की मोहब्बत क्या है। ख्वाजा वैसे करनी फरमाते, ऐ बच्चों बड़े बड़े पत्थरों से ना मारो, खून बहेगा, वजू टूट जाएगा, छोटे छोटे कंकर से मारो ताकि इश्क में चोट लगती रहे, वजू हमारा खराब न हो। है जिंदाबाद करनी है। वाह कारी साहब वाह। हजरात एक हम और आप बहुत दिखावे की बीमारी है। ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला ने क्या मोहब्बत किया है जनाब, माँ की खिदमत में लगे रहे, माँ की खिदमत में। और सिला देखिएगा इसका क्या है, देखिए इश्क की दुनिया अलग है। जिससे जो मोहब्बत करता है उसको भी खबर हो जाती है, और जो मोहब्बत करता है उसको तो खबर होती ही है। गौर कीजिएगा, अगर कोई किसी से मोहब्बत करे उसको एहसास होने लगता है, सच्ची मोहब्बत हो तब। दुनिया में भी जैसे आपकी बीवी है, ठीक है, आपकी बीवी को खबर हो जाएगी जी कि आजकल आप कितना मुझसे प्यार कर रहे हैं, और इग्नोर कर रहे हैं वो भी समझ जाएगी, तो बोल देती है क्या जी रूठे रूठे हैं, खैरियत तो। जब मोहब्बत होगी तो मचल जाएगी। ये तो आम आदमी, लाचार आदमी, मजबूर आदमी, नातवा आदमी, बेकस आदमी का हाल है। अब मेरा नबी तो वो है जमीन के नीचे क्या है वो भी जानते हैं, आसमान के ऊपर क्या है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। नबी मदीने में है, आशिक सादिक करने में है, इनकी मोहब्बत की खबर मेरे नबी को हो रही है, और कभी तज़किरा भी कर रहे हैं कैसी मोहब्बत है। अरे दुनिया के हर आदमी ने मोहब्बत किया तो देख के मोहब्बत किया, ख्वाजा वैसे करनी वो है बगैर देखे ऐसी मोहब्बत किया, ऐसी मोहब्बत किया, एक मिसाल बन गई। और आज तमाम उलमा कहते हैं जिंदा वैसे करनी की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। वाह 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 भाई। ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला। मैं तो हुजूर, मैं जब फंस जाता हूँ मुश्किलात में, इंसान हूँ, दुनिया में तो सब फंसते हैं जी, नहीं समझे, सब फंसते हैं, मैंने परेशान रहते हैं, वजह अलग अलग, नौइयत अलग अलग। तो जानते हैं मैं जब दुआ करता हूँ ना तो सोचता हूँ किस नाम का वास्ता दूं, अल्लाह की बारगाह में किस नाम का वास्ता दूं कि लाज रह जाए अल्लाह। अच्छा आप लोग थक गए क्या? अच्छा आप लोग खामोश रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा 11 बजे रात में सुभान अल्लाह कहना ये कौन सा कमाल है? कमाल तो ये है 1:22 हो और फिर भी दीवाना सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ। गए गए वो लोग पतझड़ वाले थे, गए गए झड़ गए, सब झड़ गए, और जाके थोड़े आराम में होगा ना। पहले तो यहाँ से गया होगा तो रास्ते में कुत्ता दौड़ाया होगा, और जब घर पहुंचा होगा तो माँ बाप जिसको जगाया होगा उसी का दिमाग खराब हो गया होगा, तुम आया क्यों? और जब वो बिस्तर पे गया होगा तो बेटा यूट्यूब खोला होगा, फेसबुक खोला होगा, और उसके जब आराम उससे कुछ मैंने सुकून मिल गया होगा तो मच्छर आया होगा, खटमलाया होगा, बेटा लो उसी में लगे रहो,
वाह क्या बात है। देखिए आप लोग गौर कीजिए, मामूली बात नहीं कि आप अभी तक जलसे में हैं, ये मामूली बात नहीं है। एहसास कीजिए, रात कट रही है, उसकी रात सोते सोते कट रही है, हमारी रात जिक्र करते करते कट रही है। फर्क है कि नहीं भाई? ये कितना बड़ा एहसान, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, वरना आप लोग भी जा करके सो जाते, ये इनाम नहीं ना मिलता जी। ये अल्लाह का एहसान है कि नहीं भाई? अच्छा जो लोग गए थे, आप लोग कहाँ चले? दुकान बंद कीजिए लेकिन जाइएगा नहीं, ठीक है? अच्छा जो लोग चले गए हैं वो उसको कहते हैं महरूमुल किस्मत, नहीं समझे? वो जलसा सुनने आया ही नहीं था, वो जलसा देखने आया था। को तो भीड़ होएছে, को तो लोग এসেছেন कि कौन कौन मौलाना साहब এসেছেন, वो देखा था। इधर पान खाया, उधर गुटखा खाया, इधर जलेबी खाया, उधर वो खाया, इधर खा गया, चलो तो चलो, चल दिया, हुड़हुड़ाते हुए चला गया। वो जलसा सुनने नहीं आया, देखने आया था, तो देख के चला गया, सुनने वाले सुन रहे हैं। जरा लहक के बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। तो हम इतना जोर से बोल रहे तो आप लोग खा के नहीं आए क्या? जी सुभान अल्लाह। सैयद सरकार बाबू हुजूर की बिला तशरीफ ला रहे हैं, आप सब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सैयद सरकार बाबू हुजूर की बिला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा हम और आप औलाद रसूल, औलाद गौस आज़म, औलाद हुसैन का इस्तेमाल कर लें। नारे तकबीर। भाई सब लोग इकट्ठा हो जाइए, सब लोग, उधर वाले भी इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अब उधर बैठने की जरूरत नहीं है, सैयदी सरकार बाबू जुरार है, बिल्कुल यहाँ आ जाए, एक तरफ हो जाए इंशाअल्लाह। बहुत यानी कि जो है सरकार तशरीफ ला रहे हैं, दुआओं से नवाजेंगे। पूरा मजमा इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे रसूल, औलादे रसूल, शहजादाए हुजूर आली सैयदी सरकार बाबू हुजूर की बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। शहजादाए हुजूर आली सरकार बाबू हुजूर की बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम। भाई एक तरफ होके बैठ जाइए, एक तरफ है बाबू है, अब बैठ जाइए ना, खड़े होकर के। क्या इंतजार नहीं है, हुजूर का इंतजार था, हुजूर आ गए, इश्क की मेराज हो गई। जरा अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े खड़े हैं उनको ज्यादा बैलेंस मिलता होगा, वो और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुनिए, बहुत बड़े खुश नसीब आप लोग हैं, गौर से सुनिए, बहुत बड़े आप लोग खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, समझे, अल्लाह ताला कि मेरे महबूब के घर वालों से तुम मोहब्बत करो। क्यों? तुम्हें कुछ इनाम मिल जाए। पठान होना अलग है, शेख होना अलग है, राइन होना अलग है, अंसारी होना अलग है, सैयद होना, नबी के खानदान वालों को सैयद कहा जाता है। यह और बात है कि कुछ लोग 20 साल के बाद सैयद लिखवा लेते हैं, 25 साल के बाद भी, लेकिन आप लोग बड़े खुश नसीब हैं। वली इब्ने वली, आलिम इब्ने आलिम, पूरा घराना सरकार बाबू हुजूर किबला से जब शजरे नसब लेके चलिए मौला अली तक पहुंच जाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। आप लोग आते हैं, हुजूर से मुलाकात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राज की बात बता दे रहा हूँ, भलाई है।
कि हुजूर से कभी कभी मुलाकात कीजिए तो देखिए हुजूर खुशगवार माहौल में हैं, तो कह दीजिए हुजूर आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, हुजूर हश्र में भूलिएगा नहीं, हश्र में हुजूर बस मोहब्बत कर रहे हैं वहां भी कर लीजिएगा। और करेंगे, सैयद होते ही ऐसे, सैयद जो होते हैं ना वो माफ करने वाले होते हैं, दरगुजर करने वाले होते हैं, नवाजने वाले होते हैं। जी हाँ, सैयद खानदान ही ऐसा है। आप लोग को नहीं मालूम है जी? नहीं, फ्री में मैं बताऊंगा ही नहीं, जोर से जोर से जोर से। सरकार के चचा सैयदुश्शुहदा सरकार अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को ग़ज़वा-ए उहुद में वहशी ने शहीद किया। सरकार को बड़ा रंज हुआ, उस वक्त वो मोमिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का फजल हो गया उनका कातिल जनाब वहशी नबी की बारगाह में आए और कलमा पढ़ लिया। जरा जोर से बोलो ना भाई, कलमा पढ़ लिया। लेकिन दोनों चीज को देखिए, दोनों चीजें एक साथ, चचा की मोहब्बत अभी भी कायम है, ठीक है, और कलमा पढ़ने की बरकत। इतना बड़ा, यानी नबी को जितनी तकलीफ हुई थी चचा के शहीद होने के बाद उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जब उनका कातिल वहशी ने कलमा पढ़ लिया तो नबी ने इतना फरमाया, उसने कहा, उन्होंने कहा हुजूर मैंने जो खताएं किया, कहा तुमने कलमा पढ़ लिया अल्लाह माफ कर दिया। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे सामने मत आना। ऐसे ऐसों को नबी माफ करते हैं, उन्हीं के घर वाले ये लोग हैं। मोहब्बत दिल से कीजिए, खानदानी रिश्ता तो नहीं हो सकता है, मोहब्बत का रिश्ता कायम कीजिए। अल्लाह ताला हजरत की उम्रों में बरकत अता फरमाए, आमीन। मौलाना अशफाक साहब हो या यहाँ के इमाम साहब जहांगीर साहब हैं वो हो, या गांव के जितने बूढ़े हैं, उम्र दराज हैं, नौजवान हैं, उन तमामी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपने आशिक सादिक के नाम का जलसा किया है और आले रसूल को बुला लिया है। जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला आप लोग की मोहब्बत को कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ख्वाजा उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला ने ऐसी मोहब्बत नबी से किया, ऐसी मोहब्बत किया, दिल तड़पता रहा ज़ियारते मुस्तफ़ा को, लेकिन माँ की खिदमत से आपने कभी मुंह नहीं मोड़ा और नबी को सब खबर है। भाई तो हम लोग का ईमान है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मोती साहब भी आ गए, माशाल्लाह। नबी को सबकी खबर है, कौन कैसे कैसे दुरूद पढ़ता है नबी जानते हैं। नहीं मालूम आप लोग को? तो सुभान अल्लाह जोर से बोलिए ना भाई। नबी को सब खबर है। तो भारत बहुत दूर है मदीने से, आज जब नबी को अपने उम्मत की हर खबर है तो जो उनसे इश्क कर रहा हो, मोहब्बत कर रहा हो कर्न से, जिन्हें खुशबू पहले से मिल रही थी, उस नबी को भी मालूम है कोई मेरा दीवाना है, मेरी जियारत को तड़प रहा है, मेरे दीद को तड़प रहा है, लेकिन माँ की खिदमत में लगा है। रसूलुल्लाह ने वो इनाम दिया, वो इनाम दिया माँ की खिदमत का, वो इनाम दिया और इसके रसूल का वो सिला मिला कि वो कर्न में है, नबी की जियारत न कर सके, लेकिन नबी ने सरकार उमर रज़ी अल्लाह तआला से, मौला अली से कह दिया ये लो मेरा जुब्बा, जब ओवैस मिल जाए उसे अता कर देना। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला की इबादत, उनकी रियाज़त, उनके इश्क का कोई जवाब ही नहीं है। और इसी वजह से मैं अर्ज कर रहा था, मैं दुआ के लिए सोचता हूँ कि किस नाम को वास्ता, किस नाम का वास्ता दे दूँ कि दुआ कबूल हो जाए। तो जब देखता हूँ कि बड़ा मसला है तो मैं ख्वाजा उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला के नाम की दुआई देता हूँ, उनके नाम को वसीला बनाता हूं। क्यों? चूंकि कुर्बान जाओ मेरे भाई, सुन लीजिए सुन लीजिए, नबी ने फरमाया था सरकार उमर रज़ियल्लाहु तआला से और मौला अली से कि जब उनसे मिलना तो ये दे देना
और अपने लिए, मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। अब समझ लीजिए नबी कह रहे हैं, उनकी शान क्या है, उनकी दुआ का पावर क्या है, वो अल्लाह की बारगाह में कितने मुस्तजाब दावत है। अब समझिए नबी ने फरमाया है उनसे दुआएं ले लो। हम दूर हैं तो क्या हुआ, इश्क जो है बुअद को कुर्ब में बदल देता है। हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनके नाम की निस्बत तो आज भी काम आ जाएगी। वाह वाह ताला हुजूर। अच्छा, उनकी नमाज, बाप रे बाप, कई रिवायतें हैं, कई रिवायतें हैं। उनकी नमाज भी ऐसी होती थी, बारकल्लाह। माशाल्लाह। हजरात इंशाल्लाह फिर आप लोग जलसा कीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत मेहनत किया भाई यहाँ के लोगों, मैं जिनसे मुलाकात किया हूँ बहुत खुशी से, बहुत खुश मिजाजी से उन्होंने मुलाकात किया। तमाम उलमा से, उम्र दराज थे, जवान थे। हाँ, मौलाना अशफाक साहब हैं, मौलाना जहांगीर साहब, बिल्कुल और सब गदगद हैं। क्यों जानते हैं, निसार आए ना आए, अख्तर आए ना आए, महफिल सब आए ना आए, सरकार बाबू हुजूर तो आ गए। जी जी जी, बहुत गदगद है सब। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात इस गांव में मस्जिद भी ज़ेरे तामीर है, मस्जिद भी ज़ेरे तामीर है। मैंने देखा है, प्लास्टर तो हुआ है, रंगो रोगन और काम सब बाकी है। तो उसके लिए तैयार होइए, नहीं समझे, उसके लिए आप लोग तैयार होइए। वजह क्या है कि हुजूर की दुआएं लेते हुए, कसम खुदा की, जब मैं सैयद को देखता हूँ, सरकार बाबा हुजूर किबला को, अभी हुजूर कि 4-5 रोज पहले जो है जाजपुर उड़ीसा में हुजूर आली सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद है मौलाना इकबाल हसन, उन्होंने जलसा किया था, मुजद्दिद अल-फसानी कॉन्फ्रेंस, हुजूर का भी नाम था। मैं बहुत खुश हुआ, मेरी भी दावत थी। तब मैं गया तो बताया, मैंने कहा आपने कमी किया है, आप अपनी तारीख मत दिया कीजिए हुजूर को, हुजूर की तारीख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनको सब बता दिया है। और पीर साहब का मामला अलग है, वो क्या रखते हैं साइड में, तो क्या रखते हैं, पिए। वो पीर साहब तो रहने दीजिए, आजकल कुछ मौलाना लोग पिए रखता है। हाँ, पिए, देखिए कितनी फुटानी है, पिए जैसे लगे ये प्राइम मिनिस्टर के घर का बच्चा है, कोई देखेगा शूट कर देगा। पिए रख रहा है ये मौलाना होके। हमें आलिम का तो काम होता है दीन की खिदमत के लिए, जहां जरूरत पड़ जाए चला जाए, कौम से करीब हो, अखलाक बुलंद रखे, न के पिए। तो आलिम का इल्म कहाँ जाएगा, पिए, पीता रहे। दूठो मुकर्रिर के बारे में तो मौलाना अशफाक साहब ने बताया है कि पिए रखे हुआ है। बताइए जलसे की दावत है, बोला मेरे पिए से बात करो। मैंने कहा आप पिला दीजिए उसी को। ये सब फुटानी है कि नहीं भाई? और आप लोग ऐसे ही मौलाना को बुलाते हैं। कुछ पीर साहब भी रखते हैं पिए, लेकिन कसम खुदा की माँ ने जाजपुर उड़ीसा में कहा था, सरकार बाब हुजूर किबला वाहिद ऐसे पीर हैं जो न पिए रखते हैं, और जो खिदमतगार सामने रहते हैं उनके मार्फत दावत नहीं लेते हैं, खुद डायरी चेक करते हैं। वाह वाह, खुद से वाह भाई लिखते वाह। हैं। मैंने बताया ये सब क्या है, ये बुजुर्गों का तरीका है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरात ये याद रखिएगा, पिए वाले से दूर रहिएगा। जो इश्क़ रसूल का जाम घर घर जाके पिलाए, ऐसे पीर के करीब कुर्बे खास में रहिए। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। तो ये मस्जिद का मसला है, समझ गए, मस्जिद का मसला है। अभी देखिए पूरा जनवरी हुजूर मुंबई में थे, दिसंबर पूरा यहाँ, आप लोग जानते हैं एक दिन खाली नहीं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा जमाल वाला। आप लोग जो मोहब्बत करते हैं, आप लोग तो यहाँ पे मचल जाना चाहिए। चेहरा जमाल वाला, जात कमाल वाली, अता है, सखा है, जूद है, मोहब्बत है, खुद नवाजी है, अता ही अता है। चेहरा देख लो दिल बाग बाग हो जाएगा। बोल लगी ना भाई? तो बहुत खुश नसीब आप लोग हैं। दुआएं लीजिए हुजूर से, और अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छा, जाने वाले कितने पहले बता दीजिए। अब आप लोग जाने वाले हैं? एक भी नहीं जाएंगे। बोले भाई जाइएगा, जाइएगा तो जाइए, वरना प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। हुजूर दुआ भी करेंगे,
वाजो नसीहत भी करेंगे। मुफ्ती महफिल अशरफ साहब अपने इल्म का दरिया भी आपके सामने बहाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले 4 मिसरे मैं आपको सुना दे रहा हूँ। या अल्लाह, जो लोग अभी तक आवाज़ को चाँप के रखे हुए हैं, मौला उसकी आवाज़ को खोल दे, अन्य तो कसम दे दूंगा घर में चिल्ला नहीं पाइएगा। कमज़ोर औरत के पास इतना आदमी हंगामा करता है, औरत कांपती रहती है और जलसा में आकर के बिल्कुल लगे आइसक्रीम बन गए हैं। ऐसा क्या है भाई? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैहि। जब सरकार बाबू हुजूर किबला से मुलाकात किया कीजिए तो मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल खड़ी खड़ी मैं बता रहा हूँ, जो आदमी नापाक रहे वो हाथ न मिलाए। मुसलमान कभी नापाक न रहे। बोलो इंशाअल्लाह। नौजवानों, तुम लोग खूब गौर से सुनो। जींस का पैंट खोलते हो, नहीं जींस का पैंट नहीं, चैन खोलते हो ना, पूरब का ख्याल ना पश्चिम का ख्याल, खड़ा खड़ा शुरू हो जाते हो, पानी लिया नहीं कुत्ता की तरह। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यार तुम मुसलमान हो, बगैर पानी लिए इस्तिंजा मत करना, कहीं भी रहो, मुसलमान हो, पाक रहो। यही मसला औरत के लिए भी है, मर्द के लिए भी है। बगैर पानी लिए इस्तिंजा न करो, पाक रहा करो। बोलो इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। तब हजरत से मुलाकात कीजिए। गुटखा खा के कभी मत आया कीजिए, ये बेअदबी है, ये बेअदबी है, सैयद है सैयद। और जब हजरत सामने हो तो चिल्ला के बात मत किया कीजिए, चिल्ला के बात मत किया कीजिए, बेअदबी है। ये सब रास्ते में, ये मोहब्बत के आदाब है, वो मैं बता रहा हूँ। सैयद का एहतराम, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जानते हैं ये अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क्या हो गया, आज करम ही करम हो रहा है। ये बात जो है मुझको मौलाना इकबाल हसनी, जो सरकार हुजूर आली के मुरीद हैं, टाटा जामिया फैजुल उलूम से फारिग है, वो अपना मदरसा चला रहे हैं हुजूर आली के नाम से ही, जामियातुन नूरिया वो चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुजूर आली सरकार, हुजूर के वालिद साहब, देखें ना, एक कोट सुभान अल्लाह बोल रहा है। लोग आए मिलने के लिए नहीं आते हैं तो मुसाफा, तो हुजूर ने कितने को हड़का दिया, भगा दिया, कितने को भगा दिया, कितने से मुसाफा किया, कितने को भगा दिया, मुसाफा नहीं किए। तो मुरीद होता है, दिल टूट गया, क्या क्या सोचने लगा। देखो उनसे मुसाफा किया, हमको हाथ भी नहीं मिलाने दिए, मुसाफा भी नहीं किए, तो अंदर अंदर क्या क्या सोच रहा है, अंदर क्या क्या सोच रहा है, समझ गए, क्या क्या सोचने लगा, इधर 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 अंदर सोचने लगा। तो मौलाना इकबाल हसनी कहते हैं कि मैं जब हुजूर के पास बैठा तो इसका तज़किरा हो गया। तो हुजूर आली सरकार जो बोलते थे ना, लगता था फूल झड़ रहे हैं। वाह, चिल्ला के कभी नहीं बोलते थे, शोर गुल बुलंद आवाज से नहीं बोलते थे, प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत। तो हुजूर आली सरकार अली रहमतुल रिदवान फरमाते हैं, मौलाना जानते हो कबाहत होने लगती है, कुछ लोग होते हैं जो नापाक भी रहते हैं या मुसाफा करने आते हैं, नापाक रहते हैं, मुझसे मुसाफा करने आते हैं। आपने नहीं समझा, ये नबी के घर वाले के इल्म का हाल है, ये हुजूर आली का कश्फ है, हुजूर आली की करामत है, ये हुजूर आली सरकार की बसीरत है। वो देख के समझ आ रहे हैं कौन पाक है कौन नापाक है। इसीलिए दोस्तों, शेर का बच्चा शेर होता है, वली इब्ने वली सरकार बाबू हुजूर किबला है। जब भी आओ अदब से आओ, मेरी बात समझ में आ गई है। और अदब कैसे सीखना है, कितना आला है नाम सैयद का। रहने दिए रहने दिए रहने दिए, इस आवाज में मिसरा भी मैं भूल जाऊंगा। अब तो आखिरी टाइम है जलसा का, मेरे जाने का, अब किस चीज का इंतजार है। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद।
मैं इस गांव के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। इमाम साहब हो या गांव के जितने छोटे बड़े लोग हैं, मौलाना अशफाक साहब भी माशाअल्लाह सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जलसा हो गया, बाबू हुजूर सरकार आ गए, मेहनत वसूल हो गई। सही बोला कि नहीं भाई? अल्लाह ताला इस गांव में खूब बरकत रहमत अता फरमाए। मस्जिद का मामला है, अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब आपसे मुखातब होंगे। मैं इंसान में छोटी बड़ी गलतियां हो ही जाती हैं, जानबूझ के अनजाने में। अल्लाह की बारगाह में झुक जाना चाहिए। मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। पढ़े आप लोग भी अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोरे 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।